पर्चा ही निरस्त हो गया। कोई बात नहीं, 2027 में इसका आगाज़ किया जाएगा बढ़ चढ़ करके, और समाज के लोग जो है एकत्रित हों, मजबूत बने, और जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं बनेगी तब तक हम सब ऐसे ही दबे रहेंगे और विकास भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए एक बार ज़बरदस्त तालियों के माध्यम से डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ। आइए भैया, थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए, बस 5 मिनट और आ जाइए थोड़ा सामने। चालू करें, ठीक, 4 मिनट का बनाया ना, ऐसे रोक दें। इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं, और यह संसार का नियम है। कहते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई हाथ बंधे जंजीर। यह संसार का नियम है, हम और आप इसे बदल नहीं सकते हैं। लेकिन यह जो आने और जाने का समय हमें और आपको मिला हुआ है, आए हैं, ये तो हमारे परिवार वाले जानते हैं, हमारे नात रिश्तेदार, हमारे पास पड़ोसी जानते हैं। लेकिन हम जाएं तो हम कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारा समाज, हमारा देश जाने के बाद भी हमें और आपको याद रखे। उसके लिए हमें और आपको अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना होगा। ऐसे ही किसी महापुरुष की फोटो कोई घर में नहीं लगाता, ऐसे ही किसी महापुरुष का जयंती और पुण्यतिथि कोई नहीं मनाता। तो हम सभी इंसान हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम हार मान कर बैठ गए हैं। हमें कुम्हार क्यों कहा जाता है पता है? जो कुम्हार के हार जाए वह है कुम्हार। ये हमारा डिफिनेशन पर्सनल है। और जौने दिना हम सब समझ जाब कि नहीं हम प्रजापति है ही। एक समय था कि हम नेतृत्व करते थे देश का, हम नेतृत्व करते थे विश्व का। आज यह स्टील का बर्तन, पीतल का बर्तन, सोने चांदी का बर्तन आपको दिखाई देता होगा, लेकिन मानव सभ्यता देने वाला अगर कोई समाज है तो आपका प्रजापति समाज। आज चिकित्सा, मेडिकल डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, शल्य चिकित्सा जिसे सर्जरी कहा जाता है, खोज करने वाला हमारे प्रजापति समाज के महापुरुष। भारतीय संविधान जो बना है, संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है। इसमें जरा भी डाउट आप लोग मत करिएगा कि नहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही संविधान निर्माता हैं। एक सरासर झूठ है, लेकिन सभी लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। आप सभी लोग जान लीजिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने जीवन काल में कभी कोई चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन आज उनके नाम से सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और राष्ट्रपति भी बन रहे हैं। तो हमारे महापुरुष संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार आजादी के लिए 6 साल जमीन के अंदर रहकर देश की सेवा किए। आप गूगल पे सर्च मार के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आजादी के प्रथम लोकसभा चुनाव में सांसदी का चुनाव जीत के आपके प्रजापति समाज के में हमारे देश के महापुरुष डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी सांसदी का चुनाव जीतकर संसद भवन में गए। यही हमारे अंबेडकर साहब ने कहा था कि मंदिर में घुसना तो आसान है, अगर दम है, हिम्मत है, समझदारी है, जिम्मेदारी है, ईमानदारी है तो संसद भवन में घुस के दिखाओ। तो हमारे महापुरुष डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी ने आजादी के बाद ही करके दिखा दिया। लेकिन आज हमारे लोग किसी का झंडा, किसी का डंडा, किसी का विचार, किसी के महापुरुष का जयकारा करते हुए चल रहे हैं। अब जब बात आ जाती है तो आपस में ही लड़ेंगे। पड़ोसी से तालमेल नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर डाड़ मेड़ का झगड़ा, आने जाने का रास्ता नहीं। पानी पीने रहे, पानी पुण्य का काम है, पानी पिलाना। आज हमारे उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश कहीं है ही नहीं। हमने तो अभी तक 15 राज्यों का भ्रमण किया है, लेकिन मैं तो मांगता हूँ वह रेगिस्तान जिसे मारवाड़ कहते हैं, राजस्थान, वहाँ तो हमारे और आप जैसे अच्छे लोग रहते हैं। उसके सामने हम लोग जीरो हैं, जो कि हमारे यहाँ नल है, कल है, तालाब है, फिर भी हम अपने पशु पक्षी के लिए इतने लोग हैं। हाथ उठाइए, कितने लोग पशु पक्षियों के लिए पानी रखते हैं बाहर, पर ये दिखाइए।
4 लोग, ठीक है। लेकिन वहाँ आप जाएंगे ना, दूर दूर तक रेत ही दिखाई देगा, लेकिन वहाँ जल्दी पंछी इस समय पानी के लिए नहीं मरता गर्मियों में, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक। हमारे सामने से रास्ता आया जा जिन पिछवाड़े से आवा जा, भाई भाई से तालमेल नहीं है, ठीक है। कमियां बहुत हैं, हम कमियां गिनाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान तो हमें ही आपको निकालना पड़ेगा। समस्या हमारा है और पंचायत में हम दूसरे समाज के लाके लोगों को बैठा दे रहे हैं। तुरंत समस्या हमारा है, तुरंत हम थाने में पहुंच जा रहे हैं। अरे विचार विमर्श तो करिए, जिससे आपकी समस्या, उसके साथ बैठक तो करिए 2 लोगों को लेकर। जब बात न बने तब न थाने पे जाइए। थाना क्या हमारे घर का है, हम जो कह देंगे सुन लेगा? कचहरी कलेक्ट्री हमारे घर का है, पुलिस वाले हमारे, शासन प्रशासन हमारे घर की है, कोई आपके घर का नहीं है। पैसा गुरु और सब चेला। हमारे पुरुष, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। आज तो ऐसा हो जाता है, मेहमान घर पे आ जाता है, माताएं बहनें बहुएं घर पे रहती हैं, लेकिन मेहमान बगैर पानी और चाय के चले जाते हैं। आप लोगों के घर नहीं होता होगा भाई, मेरे घर पे होता है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। आप लोग तो बड़े भाई शहंशाह हैं, आप लोग प्रजापति हैं, लेकिन प्रजा के लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? कितने आपके जो है प्रधान हैं, कितने बीडीसी हैं, कितने जिला पंचायत हैं, कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं? बताइए, कोई है नेतृत्व करने वाला है आपका? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो आपको दूसरा चुनाव चिन्ह पसंद है, आपको बड़े समाज के नेता पसंद हैं, आपका भाई वोट मांगने आएगा, अरे आ गया चुनाव लड़े बदिए, और चुनाव के समय आपके यहाँ नहीं पहुंचेगा, अरे हमेशा आवत रहे चुनाव दम ना आया, हम वोट न दें। अपने भाई को नेतृत्व में आगे बढ़ाइए, आपका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका सपोर्ट सहयोग करिए। ऐसे नहीं नाम किसी का होता है। त्याग, तपस्या और संघर्ष बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे भारतीय समता समाज पार्टी से आके जुड़ जाइए, हम ही जो कहेंगे वही सुनिए। भैया आप करिए, आप नेतृत्व करिए। हम लोग यहाँ सभी लोग बैठे थे, हमारे 5 भाई वहाँ बैठे थे, मैं देख रहा था, मैं जाके बुला सकता था, लेकिन भैया अपना भी तो बल बुद्धि विवेक है। दूसरे के कहने पे हम काम कर रहे हैं, अपने लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, तो समस्या है, उसको समाधान करके आगे परिवर्तन लाइए। कहते हैं कि परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन सबको चाहिए, संग खड़े हैं आपके साथ, आप लोगों का चाहिए, साथ आप लोगों का चाहिए। बगैर आपके साथ का कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कितना बढ़िया बोल ले, कितना बढ़िया पढ़ ले, कितना बढ़िया सब कुछ कर ले। आज हमारे समाज के लोग, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, आप देखते हैं जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहेंगे या सरकारी कर्मचारी रहेंगे तब उनको समाज की याद नहीं आती है। जब रिटायर हो जाएंगे तो कुछ लोग हैं आके परिवार में विकसित करने लगेंगे, तो कुछ लोग हैं भाई उनके अंदर मानवता है तो समाज की बात करते हैं, संगठन बनाकर समाज को जगाने का काम करते हैं। आपके यहीं मड़ियाहू विधानसभा में 25,000 प्रजापति हैं। कितने? 25,000। अगर डाउट हो तो हम एक बात बता रहे हैं, आप लोग अपने अपने गांव की जिम्मेदारी सिर्फ ले लीजिए। कितना वोट है उसको एक जगह लिख के रख दीजिए, जो जागरूक लोग हों, ठीक है। अगर आपका नहीं पड़ता है, वो आदमी जागरूक है, तो जब कोई जाता है तो बता दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जनगणना होगा, अपने उत्तर प्रदेश में भी होगा, तो इसमें घपला नहीं होना चाहिए हमारे समाज के लिए।